Hello students, today we will find polar form of complex number. तो पोलर फॉर्म में बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पोलर फॉर्म फाइंड आउट कैसे होता है इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है एक तरीके से, और इसको हम लोगों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जेड पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये आपका x हो गया बच्चों, ये y हो गया, ठीक है। ये r है एंड इट इज और थीटा। तो जो ट्रायंगल OPM है इसमें आपका जो cos थीटा होगा, ट्रायंगल OPM आप सभी लोग देख रहे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन r, और जो साइन थीटा आपका होगा वो y अपॉन r। तो x का वैल्यू क्या आ गया, r cos थीटा, y क्या आ गया, r sin थीटा। r एंड थीटा की डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। r जो है कॉम्प्लेक्स पॉइंट z का ओरिजिन से डिस्टेंस है, और थीटा जो है पोस्टीरियर एक्सिस से कॉम्प्लेक्स पॉइंट का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर बनने वाला एंगल है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थीटा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव होता है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो x हमारा हो गया r cos थीटा और y है r sin थीटा। सो z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हमारा बच्चों जो है पोलर फॉर्म निकल करके आया। अब इसको शॉर्ट में हम लोग, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा हम लोगों को तेजी से लिखना होता है, सपोज 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हैं तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बोलने में टाइम भी लगता है और लिखने में भी टाइम लगता है। तो हम लोग शॉर्ट में कॉस का केवल c ले लेते हैं, i एज इट इज है, साइन का केवल s। तो शॉर्ट में उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, r सिस थीटा। वो अंडरस्टूड है, सिस थीटा जब भी हम बोलेंगे तो इट मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। सिस थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हम लोगों ने शॉर्ट में उसका एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया है, मीनिंग उसका वही, सिस थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमारा जो पोलर फॉर्म निकल करके आया r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, पोलर फॉर्म। तो इसमें हमको r की जरूरत होगी और थीटा की जरूरत होगी। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना हो तो हम लोग एक एग्जांपल अच्छे से लेते हैं। फाइंड polar form of complex number z equal to -1 minus root 3 into i। -1 minus root 3 है, इसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए हम लोगों को किन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, r एंड थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसका r फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x यहाँ -1 है, y माइनस रूट 3 है। तो r का फॉर्मूला सभी लोगों को क्लियर है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2। अब हम लोग इसका थीटा, तो थीटा हम लोग जो फाइंड करते हैं वो अल्फा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा के लिए जो है, जो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो tan इनवर्स y आपका क्या है, -√3 -1, तो tan इनवर्स ऑफ √3, जो कि आपका कितना आ गया बच्चों, π/3। फिर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का लोकेशन देखेंगे। तो -1 -√3 है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बचेगा, -1 -√3। इट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट हमारा वो किस क्वाड्रेंट में बच्चों लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण इसमें जो थीटा हमारा बनेगा वो बनेगा पाई प्लस अल्फा। थीटा की डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग लास्ट वीडियो में ले चुके हैं। तो पाई प्लस π/3, तो बच्चों कितना आ गया, 4π/3।
तो हमारा जो फाइनल पोलर फॉर्मूला आर सिस थीटा, आर हमारा कितना हो गया 2, सिस कितना, सिस और फिर आपका ये एंगल कितना हो गया 4π/3। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या निकल करके इसका है 2 × सिस ऑफ 4π/3। अब हम लोग बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2√3 - 2i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग पोलर फॉर्म जो है फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए भी हमको वही सेम चीज है, x एंड y हमारे 2√3 and -2 है। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपका कितना आ जाएगा 4। √x² + y² का फॉर्मूला अप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले अल्फा फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स mod ऑफ y/x। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स y का वैल्यू मॉड में वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ये सभी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये tan इनवर्स ऑफ, चूंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है तो 1/√3। तो इसलिए आपका जो अल्फा निकल के बच्चों आएगा वो π/6 आएगा। फिर आपने ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण जो हमारा थीटा होगा वो आप 2 तरह से लिख सकते हैं, तो 2π - अल्फा या -अल्फा भी आप लिख सकते हो। सो थीटा हमारा हो जाएगा 2π - π/6 या -π/6। तो थीटा फाइनली आपका निकल के आया 11π/6 या -π/6। तो इस तरीके से जो हमारा पोलर फॉर्म बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z का वैल्यू जो पोलर फॉर्म में आएगी r सिस थीटा, तो ये आपका निकल करके आएगा 4 × सिस ऑफ 11π/6। या आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 × सिस ऑफ -π/6। क्योंकि थीटा को हम लोग 4th क्वाड्रेंट में होने के कारण क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, तो क्लॉकवाइज में जो थीटा बनेगा वो -π/6 बनेगा। तो इसलिए हम लोगों के 2 रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो सकते हैं, 4 × सिस ऑफ 11π/6, 4 × सिस ऑफ -π/6। वो तो किसी में भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसी जहाँ पर सिचुएशन हो आप दोनों तरीके से मेजर कर सकते हो। हमको क्लॉकवाइज भी लिखना आना चाहिए एंगल को और एंटी क्लॉकवाइज भी लिखना आना चाहिए। सो आई थिंक ये पोलर फॉर्म आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग जो है सिस प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो नाउ कम टू सिस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट करेंगे सिस प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज sis θ1 × sis θ2 equal to sis of θ1 plus θ2. Number 2, sis θ1 upon sis θ2 equal to sis of θ1 minus θ2. Third one is 1 upon sis θ equal to sis of minus θ. फिर से एक बार आप लोग देख लें, हम लोग सिस प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। The first one is sis θ1 into sis θ2 equal to sis of θ1 plus θ2. Sis θ1 upon sis θ2 equal to sis of θ1 minus θ2. The third one is 1 upon sis θ equal to sis of minus θ. तो इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, जिससे कि इसको माइंड्स को सेट करने में हम लोग को कहीं से भी दिक्कत ना हो। और फिर n थीटा की वैल्यूज पर इसका हम लोग एक्सटेंशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसको जरा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। सिस θ1 इंटू सिस θ2, तो इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म में लिखें तो बच्चों क्या बनता है cos θ1 प्लस i sin θ1। क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट यूज करिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में भी आप लोगों को इसको ओपन करके बार बार करने की जरूरत है। क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी आप इनको क्वेश्चन में एज इट इज डायरेक्ट यूज करें, लेकिन थोड़ा सा उस चीज को समझना भी हम लोगों के लिए जरूरी है। तो इसलिए एक बार चीजें कैसे जनरेट हो रही हैं उस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब इसको अगर आप लोग ओपन करोगे तो cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस फिर ये i cos θ1 इंटू sin θ2
प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये जो आई स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा, तो ये रियल के साथ आ जाएगा। तो जो रियल पार्ट है उसको हम लोग एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आई टाइम्स। अब आप देख रहे होंगे ये सेकंड और थर्ड में जब हमने आई कॉमन लिया तो क्या बना आपका ये कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। तो अब आप बच्चों ध्यान से देखें कि यहां पर ये जो cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 है, तो ये आपका बच्चों क्या बन जाएगा यहां पर cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से ये देखिए cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब आप लोग अच्छे से देख रहे हैं cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये क्या बन गया हमारा सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। और इसी को हम लोग जनरल n कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे इस तरीके के n कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सिस थीटा 1, ये आप लोग नोट में अच्छे से लिख लेंगे, सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2। अभी जैसे हम लोगों ने ये 2 के लिए देखा, इसको जनरल n थीटा पर हम लोग जो है एक्सटेंशन इसका हम लोग कर रहे हैं, सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3 डॉट 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 इंटू सिस थीटा 8। तो राइट साइड में एंगल आपके ऐड हो जाएंगे, सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। तो ये रिजल्ट आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से जो है सब लोग अपने माइंड में फीड कर लीजिए, सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। अब हम लोग बच्चों जो हमारा सेकेंड सिस प्रॉपर्टी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड सिस प्रॉपर्टी है सिस थीटा 1 अपॉन सिस थीटा 2, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में सिस थीटा 2 है इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सिस थीटा 2 का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो सिस ऑफ माइनस थीटा 2, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, सिस ऑफ माइनस थीटा 2, सिस थीटा 1 इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा 2। थोड़ा सा यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिस थीटा का कॉन्जुगेट ये सिस ऑफ माइनस थीटा कैसे हो गया, तो उस चीज को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये सिस थीटा है, ध्यान से सब लोग देखेंगे, तो सिस थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब कॉस में क्या है बच्चों, अगर हम लोग इसको कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो माइनस साइन थीटा है इसको हम लोग प्लस लेकर के इसको आई इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या है कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो एक तरीके से थीटा किससे रिप्लेस हो गया माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया सिस ऑफ माइनस थीटा। तो अगर हम लोग सिस ऑफ थीटा का कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा सिस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉन्जुगेट ऑफ सिस थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा सिस ऑफ माइनस थीटा। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ये डिनोमिनेटर में सिस थीटा 2 है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, तो सिस ऑफ माइनस थीटा 2 से हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो न्यूमरेटर में जो फर्स्ट रिजल्ट है सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इक्वल टू सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको अगर हम यहीं पर यूज कर लें, फर्स्ट रिजल्ट में हम लोगों ने इस तरीके से किया था, और डिनोमिनेटर में ये आपका सिस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर में तो सिस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया सिस 0। अब ये जो सिस 0 है, सिस 0 बच्चों क्या है, सिस 0 मीन्स
cos 0 प्लस i sin 0, तो cos 0 क्या होता है 1, sin 0 0, तो फाइनली आपका ये क्या आ गया 1, तो डिनोमिनेटर आपका फाइनली 1 हो गया और हमारा रिजल्ट आ गया सिस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, डिनोमिनेटर में आपका ये 1 हो गया। इसीलिए सिस थीटा 1 अपॉन सिस थीटा 2 इक्वल टू सिस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब जो हमारा लास्ट रिजल्ट है उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जो थर्ड रिजल्ट है वो भी अब आप लोगों को खास दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। भाई 1 अपॉन सिस थीटा है, डिनोमिनेटर में सिस थीटा है, कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सिस ऑफ माइनस थीटा सिस थीटा इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा, तो न्यूमरेटर में आपका सिस ऑफ माइनस थीटा और डिनोमिनेटर में जैसा कि आप देख रहे हो थीटा और माइनस थीटा ऐड होकर के क्या बना देंगे सिस 0, सिस 0 क्या हो जाता है आपका 1, तो फाइनली आपका क्या आ गया सिस ऑफ माइनस थीटा, तो इसीलिए 1 ऑफ सिस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका सिस ऑफ माइनस थीटा। सो आई थिंक ये तीनों ही सिस प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग आते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग x प्लस आई वाई लेते हैं। पोलर फॉर्म में अब हम लोग जान चुके हैं ये r सिस थीटा होगा, सिस थीटा मीन्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ पर इसका मॉडुलस है। जब इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में तो बच्चों आप लोगों को पता ही है x माइनस आई वाई होता है। अब पोलर फॉर्म में, हालांकि पोलर फॉर्म में आप लोग जान चुके हैं कि जो हमारा सिस थीटा है वो क्या हो जाएगा सिस ऑफ माइनस थीटा, जो मॉड है वो आपका सेम रहेगा r इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारा पॉइंट P है हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, ये आपका x है, ये आपका y है। जेड बार जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया है तो ये क्या हो गया है x माइनस आई वाई। तो आप देख रहे हो कि जो रियल पार्ट है वो तो एज इट इज है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें y आपका माइनस वाई से रिप्लेस हो गया है। तो बच्चों यहां पर भी देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, x हमको सेम रखना है, जो y है वो किससे रिप्लेस हो गया है, ये हमारा y है वो किससे रिप्लेस हो गया माइनस वाई, तो ये आपका y है, अब हमको चाहिए माइनस वाई, ठीक। तो y जब आपका माइनस वाई से रिप्लेस होगा तो हम लोग किसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे, रियल एक्सिस के अबाउट, ठीक। जैसे रियल प्लेन में x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हम लोग लेते थे, तो ये आपका हो गया माइनस वाई। जब हमारा y माइनस वाई से रिप्लेस होता है, रियल प्लेन को याद करो बच्चों, जब हमारा y माइनस वाई से रिप्लेस होता था तो हम लोग क्या करते थे x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते थे। जब x माइनस x से रिप्लेस होता है तो हम लोग किसके अबाउट मिरर इमेज लेते हैं, y एक्सिस के अबाउट लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर y आपका माइनस वाई से रिप्लेस हुआ है, ठीक। तो एक तरह से इसी पॉइंट P का मिरर इमेज हमने ले लिया है x एक्सिस मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रियल एक्सिस। तो ये हमारा जो है क्या पॉइंट, ये पॉइंट Q आप ले लीजिए x माइनस वाई। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस और ओरिजिन से इस पॉइंट Q का डिस्टेंस, तो आप अच्छे से देख रहे होंगे कि दोनों सेम होंगे। ये आपका थीटा है, तो अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए, यहां पर हम पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्या आना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक। इसीलिए पोलर फॉर्म में जो हमारा एंगल है वो क्या हो जाता है माइनस थीटा। आर आप देखिए सेम, यहां भी देखिए, ये पॉइंट P है, एक तरीके से ये Z है पॉइंट आपका, ये Z बार है पॉइंट आपका, ठीक। तो आप देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस, यहां पर भी Z का भी ओरिजिन से डिस्टेंस और Z बार का भी ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों सेम है कि नहीं, ठीक। थीटा जो है वो माइनस थीटा से रिप्लेस हो गया है, क्योंकि यहां पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इस Z बार के केस में पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक। तो मोटा मोटा अगर आप Z के रिस्पेक्ट में Z बार की ग्राफिकली अगर पोजीशन डिफाइन करना चाहें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो Z बार होगा वो मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z विद रिस्पेक्ट टू
रियल एक्स से। सो नोट डाउन, z बार विल बी, ये तरीके से z बार का ग्राफिकल डेफिनेशन हो गया। z बार विल बी मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट z विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो हमारा जो z बार है वो कॉम्प्लेक्स पॉइंट z का मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो ये हमारा z के रिस्पेक्ट में z बार का ग्राफिकल लोकेशन हो गया। और यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि z अगर हमारा r से थीटा है तो z बार क्या होगा, r इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा, r इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा। अब हम लोग जो है डिमैवर थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। तो डिमैवर थ्योरम के केस में जैसे अगर हमारा r सिस थीटा टू द होल पावर n है तो ये आपका हो जाएगा r टू द पावर n इंटू सिस ऑफ n थीटा। ये अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारा डिग्री n है, m इज रैशनल नंबर, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। n हमारा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। यहाँ पर जो जो आपका मॉड है उस पर देखिए एज इट इज डिग्री आ गया है, लेकिन जो सिस थीटा टू दी होल पावर n है उसमें आपका ये डिग्री जो है अंदर आ गया है। ये क्या हो गया, सिस ऑफ n थीटा। तो यही मेन स्टेटमेंट है डिमैवर थ्योरम का, सिस थीटा टू दी होल पावर n इक्वल टू सिस ऑफ n थीटा। इसको आप लोगों को अच्छे से बच्चों याद रखना है, ठीक। अब ये रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ, तो एक इंटीजर के केस में इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि ये n ये डिग्री से किस तरीके से थीटा में अंदर आकर के मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक। जैसे आप लोगों को याद होगा कि एक रिजल्ट अभी पीछे सिस प्रॉपर्टीज में बच्चों हम लोगों ने किया था, सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3 इंटू डॉट 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 इंटू सिस थीटा n। थोड़ा शॉर्ट में इसको हम लोग समझ लेते हैं कि रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ। तो सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 प्लस थीटा n। अब हम लोग इन सारों एंगल्स को इक्वल कर देते हैं, ये सबको हम लोग एक थीटा के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो इधर बच्चों क्या हो गया, सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू डॉट 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 इंटू सिस थीटा। यहाँ राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा, ठीक। तो सिस थीटा इंटू सिस थीटा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, सिस थीटा टू दी होल पावर n। और अगर राइट साइड में देखें तो थीटा प्लस थीटा एडेड अप टू n टाइम्स। ये आपका कितने टाइम्स ऐड हुआ, n टाइम्स। ये क्या हो गया, सिस ऑफ n थीटा। तो इस तरह से इंटीजर्स के केस में हम लोगों ने इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लिया है, ये डिग्री n किस तरीके से अंदर आता है, ठीक है। तो फाइनली रैशनल नंबर्स के केस में भी एप्लीकेबल होगा ये। एंड अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में भी है तो भी वहां पर भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। सो फाइनली सिस थीटा टू दी होल पावर n इक्वल टू सिस ऑफ n थीटा, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना कि इसमें बाहर अगर r मल्टीप्लाई है तो r सिस थीटा टू दी होल पावर n, r टू दी पावर n इंटू सिस ऑफ n थीटा। सो आई थिंक डिमैवर थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिमैवर थ्योरम के एप्लीकेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos अल्फा एंड y प्लस 1/y इक्वल टू 2 cos बीटा, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x टू द पावर n इंटू y टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है उससे हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos अल्फा, तो इसको क्वाड्रेटिक बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो 2 cos अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 4
cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4/2। सो 2 cos अल्फा प्लस माइनस ये 4 कॉमन लेकर के बाहर 2 आ जाएगा और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फाइनली 2 आपका कैंसल आउट होकर के और यहाँ पर आपका x जो है सिस ऑफ अल्फा या सिस ऑफ माइनस अल्फा, ये आपका फाइनली फाइंड आउट होकर के आता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है सिस ऑफ अल्फा दो में से एक वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू सिस ऑफ अल्फा। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सेकेंड है y प्लस 1/y इक्वल टू 2 cos बीटा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos अल्फा, y प्लस 1/y इक्वल टू 2 cos बीटा। तो दोनों ही इक्वेशन सिमिलर है, एक ही जैसी है, तो इसलिए जो y का भी वैल्यू होगा वो आपका सिस बीटा हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक चीज और भी आज के बाद ध्यान रखना है कि कहीं भी आपका अगर x प्लस 1/x ये अगर आपका 2 cos थीटा है तो आप लोग को डायरेक्ट x इक्वल टू सिस अल्फा लिखना आना चाहिए। इस चीज को आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस में भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि x अगर आपका सिस थीटा है तो 1/x क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कंजुगेट 1/सिस थीटा में सिस ऑफ माइनस थीटा, और अगर आप सिस थीटा प्लस सिस ऑफ माइनस थीटा को ऐड करते हैं तो आपका क्या बचेगा, 2 cos थीटा, उसका जो रियल पार्ट है वही निकल करके आएगा। ठीक, तो इसलिए जो है x हमारा यहां पर हो गया सिस अल्फा, y हमारा हो गया सिस बीटा। ठीक, अब हम लोग को बच्चों इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। तो x अगर आपका सिस अल्फा है तो x टू द पावर m क्या हो जाएगा, सिस अल्फा टू द होल पावर m, और फिर डिवाइडर से डिग्री ये अंदर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों y टू द पावर n क्या हो जाएगा, सिस बीटा टू द होल पावर n, ये हो जाएगा सिस ऑफ n बीटा। ये भी आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, तो सिस अल्फा सिस m अल्फा इंटू सिस ऑफ m बीटा, एंगल आपके ऐड हो जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया था। ठीक, इसके बाद जो है अगर इसको हम लोग 1/, कर देते हैं 1/x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, तो जब भी जैसे आप 1/, करोगे तो इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक ये बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोगों को इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n। तो जो फर्स्ट हमारा है m अल्फा प्लस m बीटा प्लस सिस ऑफ माइनस m अल्फा माइनस m बीटा। ठीक, तो फाइनली ये ऐड होकर के क्या बना देगा, 2 cos ऑफ m अल्फा प्लस m बीटा। ठीक, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन जनरल एक रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे और भी आज के बाद ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर आपका सिस थीटा प्लस सिस ऑफ माइनस थीटा आता है तो किसके इक्वल होगा, ये आप लोग अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए, 2 cos थीटा, और अगर सिस थीटा माइनस सिस ऑफ माइनस थीटा आता है तो किसके इक्वल होगा, 2i इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड प्रॉपर्टीज और आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नंबर 1, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड ऑफ z2। नंबर 2, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। नंबर 3, मॉड ऑफ z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z। नंबर 4, मॉड ऑफ z टू द पावर n इक्वल टू मॉड z टू द होल पावर n। फिफ्थ तो आप लोग पहले देख ही चुके हैं, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर z इंटू z बार, इसको कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने अच्छे से किया था। इसी तरह से आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज पर हम लोग आते हैं। नंबर 1, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1
plus argument of Z2. Second, argument of Z1 by Z2. Argument of Z1 minus argument of Z2. थर्ड आर्गुमेंट प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z बार इक्वल टू माइनस इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन Z। नंबर 4, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। एंड नंबर 5, आर्गुमेंट ऑफ r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये आपका 0 होगा, और नेगेटिव रियल नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो उसका आर्गुमेंट पाई होगा। अब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन में हम लोग इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज करेंगे, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हम लोगों ने आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया था, फिर हम लोग सिस प्रॉपर्टीज पे आए थे, अब हम लोग मॉड प्रॉपर्टीज और आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो क्वेश्चंस में और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों को बहुत तेजी के साथ यूज करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों को समझ लेना है कि किस तरह से जनरेट हो रही है और इनके क्या एक्सटेंशन है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कशन कर लेना है, जिससे कि इनको अप्लाई करने में आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। तो पहले जो हमारा ये फर्स्ट मॉड प्रॉपर्टी है और जो फर्स्ट आर्गुमेंट प्रॉपर्टी है, इसको बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और आर्गुमेंट निकालना है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉड या आर्गुमेंट डिफाइन करना हो, जनरल क्वेश्चन करते समय भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जाता है। भाई जब तक आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं कर लोगे, तब तक आप उसके मॉड और आर्गुमेंट की बातचीत कैसे कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लेते हैं पोलर फॉर्म के थ्रू, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो Z1 हमारा R1 सिस थीटा 1 है, Z2 हमारा R2 सिस थीटा 2 है। जब भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या हायर डिग्री के केसेस हुआ करें, किसी सिस थीटा पे पावर अगर बहुत ज़्यादा है, 3 या उससे ज़्यादा की अगर पावर है, तो जनरली क्वेश्चन को आप पोलर फॉर्म में डील करने की कोशिश किया करें। ठीक है, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमारे लिए आसानी ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है कि जैसे सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, तो एंगल ऐड हो जाता है। इसी तरह से डिग्री में हम लोग डी मोइवर थ्योरम का यूज करके सिस थीटा टू दी होल पावर है, वो डिग्री सीधा अंदर चला आता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या हायर डिग्रीज के केस में हमारे लिए पोलर फॉर्म इजी पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पोलर फॉर्म के थ्रू Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो R1 सिस थीटा 1 इंटू R2 सिस थीटा 2, तो ये हमारा हो गया R1 इंटू R2, और सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, ये बच्चों क्या हो जाएगा, सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हमारा आप देख रहे हो कि Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हो गया। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो पहले मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, R1 इंटू R2। R1 क्या है, मॉड ऑफ Z1, R2 क्या है, मॉड ऑफ Z2। इसी तरह से इसका आर्गुमेंट की हम लोग बातचीत करते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये क्या निकल के आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। देखिए थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2, Z2 का आर्गुमेंट है। तो इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक, अब इसी को हम लोग जनरल n कॉम्प्लेक्स नंबर पर इसका एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी ये रिजल्ट आप लोगों ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखा, इसी को जनरल n कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर हम लोग ले जाएं, तो नोट में इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें। जैसे ये हमारे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू डॉट डॉट इंटू Z है, तो इसका जो अगर हम लोग मॉड लेते हैं, तो ये मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 इंटू डॉट 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 इंटू मॉड ऑफ Z है। इसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू डॉट 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 इंटू Z है, ठीक, किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z है। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
इसी तरह से अब हम लोग जो है सेकेंड मॉड एंड सेकेंड आर्गुमेंट प्रॉपर्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सेकेंड मॉड और सेकेंड आर्गुमेंट प्रॉपर्टी में आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर हम लोग जो है Z1 बाई Z2 का मॉड और आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले हम लोग को Z1 बाई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना होगा। तो Z1 हम लोगों ने ले लिया R1 सिस थीटा 1। इसी तरह से बच्चों Z2 हमने ले लिया R2 सिस थीटा 2। अब Z1 बाई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो R1 सिस थीटा 1 अपॉन R2 सिस थीटा 2। तो आ गया R1 बाई R2 इंटू सिस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमारा Z1 बाई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसको हम लोग मॉड और आर्गुमेंट इसका निकालेंगे। तो Z1 बाई Z2 क्या है? R1 बाई R2। R1 क्या है? मॉड ऑफ Z1। R2 क्या है? मॉड ऑफ Z2। इसी तरह से अगर हम लोग इसका आर्गुमेंट लेते हैं तो जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 है, तो आप लोग बच्चों देख रहे होंगे ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 है कि नहीं। Z1 बाई Z2 का ये मैग्नीट्यूड था और ये इसका आर्गुमेंट है थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1। थीटा 2 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये हमारा जो सेकेंड मॉड एंड सेकेंड आर्गुमेंट प्रॉपर्टी वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम लोगों ने देखा है कि Z बार का मॉड और आर्गुमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। हालांकि इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे Z हमारा R सिस थीटा है तो Z बार क्या होगा बच्चों? R सिस ऑफ माइनस थीटा। अब इस Z बार का अगर हम लोग मॉड और आर्गुमेंट ध्यान से देखें तो आप देख रहे हो कि Z एंड Z बार दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, इसीलिए मॉड ऑफ Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट ऑफ Z बार की बात करें तो आप देख रहे होगे कि माइनस थीटा है और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z। तो ये माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। एंड इसी तरह से अगर हम लोग 1 बाई Z कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करें तो 1 बाई Z में बच्चों क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R सिस थीटा। तो 1 बाई R इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर इसको 1 बाई Z का अगर हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं तो देखो बच्चों माइनस थीटा आ रहा है कि नहीं। तो ये माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। तो इसीलिए Z बार का आर्गुमेंट और 1 बाई Z का आर्गुमेंट दोनों आपके क्या है? माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। ओके, अब हम लोग जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा उस पर आते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हायर डिग्री का केस है। जैसे Z हमारा R सिस थीटा है तो Z टू द पावर n बच्चों क्या हो जाएगा? R सिस थीटा टू द होल पावर n। तो R टू द पावर n इंटू सिस ऑफ n थीटा, ये हमारा Z टू द पावर n है। अब यहाँ पर बच्चों इसका मॉड और आर्गुमेंट हम लोग निकालते हैं। तो मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू R टू द पावर n एंड आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n की अगर बात की जाए तो n इंटू थीटा। ठीक, अब यहाँ पर R देखिए आपका क्या है? मॉड ऑफ Z। तो मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड Z टू द होल पावर n। इसी तरह से अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n की बात करें तो n इंटू थीटा। थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो यही बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है तो मॉड में तो हम लोग उसको पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। मॉड ऑफ Z होल स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कॉन्जुगेट के फॉर्म में भी समझा था और वहाँ पर उसको हम लोगों ने उस पर भी जो क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने सीखे थे। फिलहाल पोलर फॉर्म के थ्रू भी इसको एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके लिए जो है आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग कोई एक Z R सिस थीटा लेते हैं तो Z बार हमारा बच्चों क्या हो जाता है? R सिस ऑफ माइनस थीटा। अब अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं R सिस थीटा इंटू R सिस माइनस थीटा, तो आप लोग देख रहे होंगे ये R स्क्वायर और सिस में ये एंगल आपके ऐड हो जाएंगे थीटा माइनस थीटा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिस 0। अब सिस 0 क्या हो जाता है? 1। ये 1 हो गया तो R स्क्वायर और R क्या है आपका? मॉड Z होल स्क्वायर। इसीलिए आपका मॉड Z होल स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आर्गुमेंट के केस में जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको भी आप लोग ध्यान से देख लें। वहां पर हम लोगों ने पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट निकाला है। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शिफ्ट हो जाएं तो ये देखिए ये आपके पॉजिटिव रियल नंबर है 1 2, ये आपके नेगेटिव रियल नंबर है -1 -2। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप ले लो, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो,
तो कोई भी अगर हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं तो आप लोग देखिए पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाला बच्चों एंगल कितना है? 0। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग कोई नेगेटिव रियल नंबर ले लें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग कोई नेगेटिव रियल नंबर ले लें तो इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो बनने वाला एंगल होगा, देखिए इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस बनने वाला एंगल पाई है कि नहीं? इसीलिए अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर -1, -2, -3 अगर हम लेते हैं, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो तो उसका जो आर्गुमेंट होगा वो पाई होगा। पॉजिटिव रियल नंबर का पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाला एंगल 0 होगा, इसलिए उसका आर्गुमेंट आपका 0 है। तो आई थिंक आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज और मॉड प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ से आगे इन प्रॉपर्टीज को कैसे क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, जैसा भी आज हम लोगों ने सिस प्रॉपर्टीज की, मॉड प्रॉपर्टीज की, आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज की, इसके पहले हम लोगों ने कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज की हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।